जीवन में ईश्वर की भक्ति साधना उपासना में श्रद्धा रखो। वो कब कहाँ बचा दे हमें किसी को पता नहीं। ये कोई झूठी बात नहीं है। घर में जितने सदस्य हैं सभी को ईश्वर की आराधना उपासना करना चाहिए। कोई नाम जप, कोई पाठ, कोई दर्शन, कोई व्रत, कोई आरती, कोई सेवा, कोई ध्यान। पता नहीं किसके जीवन में कब क्या होने वाला, कौन बचाएगा। जहां पैसा काम नहीं आता है वहां आपका पुण्य काम आता है। नंद बाबा बड़े खुश हुए। गोपाल कहने लगे, बाबा इसका शरीर तो ऐसा पड़ा है, रास्ता ही बंद हो गया, चक्का जाम, मथुरा और गोकुल के बीच ना पड़ा शरीर। बाद में पूतना के मृत शरीर के टुकड़े करके ढेर लगाया और जितने झाड़ पेड़ टूटे उसके ऊपर डाल के आग लगा दी। पूतना का शरीर जब जलने लगा तो उसमें ऐसी खुशबू आई जैसे यज्ञ हो रहा है। भगवान जी के स्पर्श से पूतना का शरीर भी दिव्य बन गया था। वाह! हमारे शरीर से जाने अनजाने दोष अपराध पाप होते ही हैं। जन्म लेने वाला शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जिससे कभी कोई दोष, कोई अपराध न हुए हो। भाई जानबूझकर भी कर रहे और कहीं अनजाने में हो रहे, जिसका हमें हिसाब किताब ही नहीं मालूम। 5 पाप तो हर घर में हो रहे हैं। मेरे घर भी होते हैं, आपके घर भी होते हैं। कहाँ होते हैं? झाड़ू लगाते हैं जब जीव हिंसा होती है। बारीक बारीक छोटे जीव नज़र नहीं आते, बड़े बड़े तो उनको तो हटा देंगे, लेकिन जो दिख ही नहीं रहे हैं दिया सपाटा। आप कहोगे भैया हम तो झाड़ू लगाते नहीं, हमारे यहाँ 10-10 नौकर है, उनको ही लगेगा। नौकर को नहीं लगे, करवा तो तुम रहे हो, आप तो लगेगा। दूसरा, भोजन बनाने में सवेरे उठे, गैस चालू किया, अब वहाँ मकड़ी बैठी थी, अब आपको तो पता नहीं, हुए चालू और लगा दिया गैस, जैसे आग लगी वो झुलस के मर गए। तो भोजन बनाने में पाप लगा। पानी भर के जहाँ रखते उसमें भी जीव पैदा हो जाते पानी में 24 घंटे में। छान के पीते, इसके बाद भी कुछ सैकड़ों हजारों भीतर जा रहे, उसका दोष। फिर अनाज पीसते हैं, आप कहोगे वो पीसने वाले को लगेगा, खा तो तुम रहे हो, इसलिए उसका पाप लगेगा। उसमें भी कई जीव पीसा जाते हैं। उखल जहाँ पे कुटा जाता है अनाज, आपको ये सब तो बंद है, पर इन वस्तुओं का प्रयोग आप अपने लिए कर रहे हो तो आप उस पाप के भागीदार हो। तो क्या करें भैया 5 पापों से बचने के लिए? 5 उसके नियम बना दिए। प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व उठो, स्नान आदि करो, ईश्वर का ध्यान चिंतन साधना करिए, एक दोष मिट जाएगा। स्वाध्याय करिए, गीता रामायण जो शास्त्र हैं उनका पठन करिए, दूसरा दोष मिट जाएगा। घर में अतिथि आवे उनका आदर सत्कार करिए, तीसरा दोष मिट जाएगा। चींटियों को, जीव जंतुओं को कुछ खिलाइए, चौथा दोष मिट जाएगा। 5वां, देव आराधना उपासना आरती देव दर्शन करना, 5वां दोष मिट जाएगा। इसलिए प्रतिदिन का ये नियम अनिवार्य है, 5 कर्म हमको करना। तो मैं कह रहा था हमारे द्वारा जो पाप प्रतिदिन हो रहे हैं उनके निवारण के लिए
भक्ति साधना उपासना जरूरी है। पूतना इतनी पापिनी बाल घातिनी हत्यारिन राक्षसी थी, उसको तो सीधे भगवान मिल गए तो उसका उद्धार हो गया। अब अपने को कब मिलेंगे ऐसे, कोई पता नहीं। इसलिए भगवान की कथा भी अगर मिलती है तो उतनी श्रद्धा से ही सुनना चाहिए जैसे भगवान ही मिल रहे हैं। कानों के द्वारा भगवान मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हम कथा सुनते हैं लेकिन लापरवाही से सुनते हैं। शुरू दिन सुना आपने, धुंधुकारी ने कथा सुनी, क्या हुआ उसका? उद्धार हो गया। बांस में बैठ के सुनी, हम तो सोफा पे, कुर्सी पे, गादी पे कितने बढ़िया बैठे हैं। मनुष्य शरीर में बैठे हैं, सबसे बड़ी बात, वो तो बांस में बैठ कर के सुनी उसे, और प्रेत योनि में था, हम तो मनुष्य योनि में, बड़े भाग मानुष तन था। मतलब इतनी श्रद्धा से सुने कि हमारे दोष मिटे, पाप मिट जावे। कथा सुनने के बाद हमारे हृदय में ऐसे भाव जगना चाहिए कि प्रभु मेरी तो इतनी भक्ति है नहीं, ना मेरी इतनी तपस्या है, ना इतना ज्ञान है, ना मुझे कोई गुरु मिला, हमने ना तीर्थ व्रत किए, ना कोई नियमों को जानते हैं, फिर हमारा उद्धार कैसे? लेकिन कथा सुनने के बाद अगर थोड़ा ये भी विचार आ जावे, मेरी डगमग डोले नैया मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरी डगमग डोले नैया प्रभु जैसा भी हो आप संभालो, मेरी डगमग डोले नैया मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरी डगमग डोले नैया ताली बजाते हुए नाथ संभाले रहियो, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरी डगमग डोले नैया मेरे नाथ संभाले रहियो, वो मेरी डगमग डोले नैया मेरे नाथ संभाले रहियो। हम ईश्वर अंश तुम्हारे हैं, 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 और अंश के वंश 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 तुम्हारे हैं। ये नाता रोज निभइयो मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे नाथ रोज निभइयो मेरे नाथ संभाले रहियो, डोले नैया मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरी डगमग डोले नैया मेरे
दुखिया हूँ तुम जान गए, मैं दुखिया हूँ तुम जान गए, सारे दुख से हम हार गए, सारे दुख से हम हार गए, मेरे दुखड़े सब हर लइयो, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे दुखड़े सब हर लइयो, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे डगमग डोले नैया, मेरे नाथ संभाले रहियो। सागर में डूब रहा, मैं भव सागर में डूब रहा, अब कोई न सहारा सूझ रहा, अब कोई न सहारा सूझ रहा, मेरी नैया किनारे लगइयो, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे डगमग डोले नैया, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे डगमग डोले नैया, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे डगमग डोले नैया, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे नाथ संभाले रहियो, मेरे नाथ संभाले रहियो। भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।